नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट। गद्य के विविध रंग, संपादक जिसके हैं दूधनाथ सिंह तथा प्रमुख निबंधकार प्रेमचंद हजारी और प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई। इन सबको आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आ जाता है कि गद्य के विविध रंग के संपादक कौन है। तो आप जानते हैं इनके जो संपादक हैं वो कौन है, दूधनाथ सिंह हैं। गद्य के विविध रंग के संपादक कौन है, दूधनाथ सिंह हैं। गद्य के विविध रंग किस प्रकार की कृति है। तो आप जानते हैं ये क्या है, निबंध संकलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गद्य के विविध रंग में किन किन लेखकों के निबंध जो है संकलित हैं। तो आप जानते हैं किन लेखकों के जो निबंध हैं वो क्या हैं, संकलित हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें प्रमुख आधुनिक गद्यकारों के निबंध जो है क्या है, संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं हिंदी गद्य का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ। तो आप जानते हैं इसका जो विकास हुआ वो किस काल में हुआ। तो आप जानते हैं आधुनिक काल में हुआ। कहते हैं कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ। तो आप जानते हैं आधुनिक काल में हुआ। नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी गद्य का उद्भव किस प्रभाव से हुआ। तो आप जानते हैं किस प्रभाव से हुआ। आधुनिक हिंदी गद्य का उद्भव किस प्रभाव से हुआ। तो आप जानते हैं किस प्रभाव से हुआ। तो कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और मुद्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि प्रेमचंद के निबंधों का प्रमुख स्वर क्या है। प्रेमचंद के निबंधों का जो प्रमुख स्वर है वो क्या है। तो कहते हैं कि आप देखेंगे तो ये जो इनका स्वर है वो क्या है, वो है राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार है। राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार। आप एक क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर 6 नंबर कहते हैं कि प्रेमचंद को हिंदी गद्य का कौन सा उपनाम दिया जाता है। तो आप जानते हैं उपन्यास सम्राट जो है इनको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो प्रेमचंद की निबंध शैली मुख्यतः कैसी है। तो प्रेमचंद की जो निबंध शैली है मुख्यतः क्या है, सरल और व्यवहारिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महाजनी सभ्यता निबंध किसका है। महाजनी सभ्यता निबंध किसका है। तो आप जानते हैं महाजनी सभ्यता जो है वो प्रेमचंद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रेमचंद की गद्य शैली का लक्षण क्या था। प्रेमचंद की जो गद्य शैली है उसका लक्षण क्या था। तो कहते हैं यथार्थ चित्रण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रूप में याद किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रूप में याद किया जाता है। तो आप जानते हैं निबंधकार और आलोचक के रूप में क्या है, देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं द्विवेदी जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो आप जानते हैं द्विवेदी जी के निबंधों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सौंदर्य और दार्शनिकता का संगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है। तो द्विवेदी जी का जो प्रसिद्ध निबंध है वो अशोक के फूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों में कौन सा तत्व प्रमुखता से मिलता है। तो आप जानते हैं कौन सा तत्व प्रमुखता से मिलता है, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि की क्या करते हैं, बात करते हैं। द्विवेदी जी की भाषा शैली कैसी है। द्विवेदी जी की भाषा शैली है, द्विवेदी जी की भाषा शैली है। तो आप जानते हैं द्विवेदी जी की जो भाषा शैली है वो काव्यमय और संस्कृत निष्ठ है। काव्यमय और संस्कृत निष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं महादेवी वर्मा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। तो आप जानते हैं किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। तो वो कवयित्री के रूप में अधिक क्या है, प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा के निबंधों का मुख्य स्वर है। महादेवी वर्मा के निबंधों का जो मुख्य स्वर है वो क्या है, नारी चेतना और आत्म अनुभूति की क्या होती है, बात होती है। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी गद्य रचना है। तो आप जानते हैं श्रृंखला की कड़ियाँ जो गद्य रचना है वो किसकी है, महादेवी वर्मा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
कहते हैं कि अतीत के चलचित्र किसकी कृति है, तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि महादेवी वर्मा की निबंध शैली की विशेषता है, तो आप जानते हैं आत्मकथात्मक, संवेदनशील एवं भावुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, तो आप जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अज्ञेय किस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आप जानते हैं कि अज्ञेय जो है वो प्रयोग और नई कविता के क्या हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अज्ञेय के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो अज्ञेय के निबंधों की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, तो कहते हैं आत्म संघर्ष और अस्तित्व बोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अज्ञेय की निबंध शैली कैसी है, अज्ञेय की जो निबंध शैली कैसी है, तो कहते हैं दार्शनिक और प्रतीकात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो अज्ञेय ने जो है प्रतीक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हरिशंकर परसाई को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो वो है व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परसाई की निबंध शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप जानते हैं परसाई जी की सबसे बड़ी विशेषता है व्यंग और हास्य। कहते हैं वैष्णवन की फिसलन किसकी कृति है, तो आप जानते हैं वैष्णवन की जो फिसलन है वो किसकी कृति है, तो परसाई जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि परसाई के व्यंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप जानते हैं जो प्रमुख उद्देश्य है वो समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं, कहते हैं कि परसाई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि किस लेखक के निबंधों में नारी चेतना का स्वर जो है क्या है, प्रबल है, तो आप जानते हैं नारी चेतना का जो स्वर प्रबल होता है वो महादेवी वर्मा जी के कृति में होता है। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसके हैं, आप जानते हैं कि अशोक के फूल निबंध संग्रह की जब बात आती है तो वे हरि प्रसाद द्विवेदी की क्या होती है, बात होती है। द्विवेदी जी आपका विकल्प जो है सही हो जाएगा। महाजनी सभ्यता में प्रेमचंद किस पर प्रहार करते हैं, तो आप जानते हैं किस पर प्रहार करते हैं, तो वो पूंजीवाद और शोषण पर प्रभाव करते हैं। फिर कहते हैं कि किस लेखक को व्यंग का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, तो आप जानते हैं व्यंग का सलाहकार पुरुष किसी को कहा जाता है, तो वो परसाई जी जो है आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि श्रृंखला की कड़ियाँ का विषय क्या है, नारी स्वतंत्रता और चेतना। नारी स्वतंत्रता और चेतना। प्रतीक पत्रिका का संपादक कौन थे, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आप जानते हैं जो प्रतीक है वो किसका है, तो अज्ञेय जी का है। प्रतीक किसका है, अज्ञेय जी का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की आत्मकथात्मक गद्य रचना कौन सी है, तो आप जानते हैं अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं किस लेखक के निबंधों में लोक जीवन और इतिहास का समन्वय मिलता है। लोक जीवन और इतिहास का जो है समन्वय मिलता है, तो वो लोक जीवन और इतिहास का कहते हैं ना, लोक जीवन और इतिहास का जो समन्वय मिलता है वे द्विवेदी जी की क्या आती है, बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गद्य के विविध रंग संकलन मुख्यतः किस हेतु उपयुक्त है, तो आप जानते हैं ये किस हेतु उपयुक्त है, वो क्या है, गद्य की बात करते हैं। किस लेखक के निबंधों में दार्शनिक गहराई प्रमुख है, तो आप जानते हैं जो दार्शनिक गहराई प्रमुख है वो अज्ञेय की क्या होती है, बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस लेखक की शैली सरल और यथार्थवादी मानी जाती है, तो आप जानते हैं किसकी मानी जाती है, वो प्रेमचंद की क्या है, मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस लेखक की भाषा संस्कृतनिष्ठ और काव्यमय है। संस्कृतनिष्ठ और काव्यमय की जब बात आती है तो वे द्विवेदी जी के यहाँ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस लेखक की गद्य रचनाओं में सहानुभूति और संवेदना प्रमुख है, तो आप जानते हैं सहानुभूति और संवेदना जो प्रमुख है वो महादेवी वर्मा जी की है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं परसाई जी की व्यंग्य शैली का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो जो सबसे बड़ा लक्ष्य था उनका समाज सुधार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि शेखर एक जीवनी की जब भी बात आती है तो अज्ञेय जी से क्या करता है? रिलेट करता है। तो अज्ञेय जी की क्या है? रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक को नई कविता आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है? तो वो अज्ञेय जी हैं, नई कविता के प्रवर्तक की जब बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि किस लेखक ने समाज में निम्न वर्ग की पीड़ा को गद्य में उतारा? तो आप जानते हैं ऐसे एक व्यक्ति हुए हैं जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद जी हैं। कहते हैं कि किस लेखक के निबंधों में नारी विमर्श प्रमुख है? तो आप जानते हैं नारी विमर्श की जब भी बात यहाँ पर है तो वो महादेवी वर्मा जी की क्या बात होती है। कहते हैं कि किस लेखक को प्रगतिशील गद्यकार कहा जाता है? किस लेखक को प्रगतिशील गद्यकार कहा जाता है? तो आप जानते हैं प्रगतिशील गद्यकार की जब भी बात आती है तो वो प्रेमचंद की क्या आती है? बात आती है। किस लेखक की गद्य रचनाएं विद्यार्थियों के लिए गद्य के विविध रंग में विशेष रूप से संग्रहित की गई हैं? यानी किस लेखक की गद्य रचनाएं विद्यार्थियों के लिए गद्य के विविध रंग में विशेष रूप से संग्रहित की गई हैं? तो आप जानते हैं प्रेमचंद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय और परसाई जी की ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करके उसमें 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। और आप चाहें तो टेस्ट पेपर भी आप उसी वीडियो में पा जाएंगे। टेस्ट पेपर और वीडियो एक ही साथ आप पा जाएंगे। धन्यवाद।